Lesson number 7, Congruence and Similarity, AAS Congruence Test. Angle, side. If two angles and one side of a triangle are equal to the two corresponding angles, यानी कि सेम वही एंगल्स जो फर्स्ट ट्राइंगल में हैं वही एंगल्स जो हैं वो सेकंड ट्राइंगल में होने चाहिए और साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। इनके दरमियान जो भी साइड होगी वही साइड दूसरी ट्राइंगल में भी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है कि हमारे पास इन्हें कंप्लीट करना है, कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ टू शो दैट द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये नीचे हमारे पास इसे कॉपी करना है और उसको फिर प्रूफ करना है। नंबर 1 पे ABC हमारे पास ट्राइंगल है और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस में हम देखते हैं कि दूसरी ट्राइंगल में कौन सी साइड्स, कौन से एंगल्स, कौन से वर्टिसेस आते हैं। तो ABC हमारे पास है और इसमें सबसे पहले हम C यहाँ पर ब्लैंक है, इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 180 में से 70 भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 80 भी। जो रिमेनिंग एंगल होगा वो ये C एंगल होगा। 180 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 180 माइनस 70 माइनस 80। टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 होता है। इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 100 रह जाएगा, 100 में 70 माइनस करें तो 30 एंगल C हमारे पास फाइंड आउट हो गया विच इज़ 30। सिमिलरली एंगल F निकालते हैं, F में भी ऐसे ही करते हैं 180 माइनस 80, 100 रह गया, 100 माइनस 30 70, ये एंगल 70 आएगा। F एंगल हमारे पास 70 आ गया। अब हम यहाँ पर दोनों एंगल्स हम निकाल चुके हैं और वो कहते हैं कि इसको आपने फिल करना है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वैल्यू। एंगल्स निकालने के बाद हमने इनके वर्टिसेस को लिखना है ABC और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिखने हैं। A के ऊपर एक A एंगल है 70। इसी तरह से यहाँ चेक करते हैं एंगल कौन सा 70 है, ये है F पॉइंट पे 70 है तो A कॉरस्पॉन्डेंस टू 70 F की कॉरस्पॉन्डेंस है। B चेक करते हैं, B 80 है और दूसरी फिगर में E है तो B कॉरस्पॉन्डेंस टू E। C एंगल 30 है और C जो है वो आपके पास D के कॉरस्पॉन्डेंट होगा। इसका मतलब है दो ट्राइंगल्स आपके पास आ गई, एक ट्राइंगल आ गई ABC और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास FE और D। अब हम इसमें एंगल्स देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे एंगल है ABC, एंगल ABC यानी कि B पे बनने वाला एंगल है 80 और अगर B पे ABC एंगल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं AB और C। इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे FE और D, FE और D। यहाँ पर आप लिखेंगे FE एंड D और E पे एंगल चेक करेंगे कि क्या बाकी 80 है। यस, उधर भी 80 ही एंगल है, ये हमारे पास 80 एंगल है E पे, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो गया। और नेक्स्ट है BAC। दोबारा हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये क्या बन सकता है, BA और C। इसी लिहाज से EF और D, EF एंड D। ये एंगल A पे बन रहा है और F पे। A पे एंगल 70 है और F पे एंगल भी 70 है, तो यहाँ हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ये हमारे पास 70 डिग्री एंगल है। साइड BC है और यहाँ पर हम जहाँ पर हमने कॉरस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है कि BC है, अगर BC है तो ये ED होगा। ये साइड हमारे पास ED होगी। BC 10 मिलीमीटर है और ED भी 10 मिलीमीटर ही है, दोनों साइड्स की लेंथ भी सेम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डबल AS दोनों के दो एंगल्स और एक साइड, टू एंगल्स एंड वन साइड
इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FED। ट्राइंगल FED ये AAS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू AAS प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कौन कौन सी? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED, क्योंकि दो एंगल्स इसमें 80, 70 और उनके साथ एक साइड है हमारे पास 10 मिलीमीटर की, वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इस लिहाज से AAS के मुताबिक ये कॉन्ग्रेंट हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि इन ईच पार्ट प्रूव दैट द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं और वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये प्रूफ करना। फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल है हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल VWX, और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, फर्स्ट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल VWX एंड ट्राइंगल की शेप बनाते हैं एंड ट्राइंगल ZYX। ये दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या आपके पास एंगल्स क्या सेम हैं, क्या साइड्स हैं, तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। V कॉरस्पॉन्डेंट टू चेक करेंगे, VWX पहले यहाँ लिख लेते हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डेंस मैंने बनाई है, वो है ZY और X। जो एंगल V है वही Z है। जो अब आगे देखते हैं साइड्स की लेंस। पहले ये लाइन देखी जाए तो VW और VW ZY के पैरेलल है, साइड दोनों की साइड्स आपस में पैरेलल हैं, एरोज लगे। सबसे पहले हम एंगल्स हमारे पास यहाँ पर सेम नज़र आ रहे हैं। एक एंगल है VWX ये एंगल, और सेम यहाँ पर भी देखते हैं VWX तो ZY और X, ZYX these two angles are equal। ये गिवन है हमारे पास, दिस इज़ गिवन। किस लिहाज से कि ये दो साइड्स की, ये साइड आप बस देख रहे होंगे डबल डैश है और ये भी डबल डैश है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। तो जब ये पैरेलल हैं तो ये हमारे पास एक फिगर होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम होते हैं। ये अगर लाइंस पैरेलल हैं और इनका ट्रांसवर्सल हमारे पास है WY एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल हमेशा हमें सेम मिलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इस लिहाज से ये दोनों एंगल्स सेम। यहाँ लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। साइड्स की लेंथ्स हमारे पास सेम थी, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्टी एंगल्स ही की लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास हम कहते हैं कि सेम है, और अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल्स W और Y दोनों। नेक्स्ट एंगल हमारे पास है X, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं VX और W ये इक्वल है ZX एंड Y, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये दोनों ये एंगल आपस में वर्टिकल है, क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस है, और क्रॉस में दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट। इन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक साइड भी सेम है, और वो साइड है WX और YX। WX एंड YX आर इक्वल, डबल डैशेस डले हुए, ये गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि टू एंगल्स और वन साइड के मुताबिक हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। ट्राइंगल VWX इज़ इक्वॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ZYX बिकॉज AAS प्रॉपर्टी, एंगल एंड साइड, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास सिमिलर है, ये पार्ट आपने ट्राई करना है, और इसका नेक्स्ट लेसन में आंसर मिल जाएगा आपको।